हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम फिर से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 रहेगा। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 8 तक कर लिए हैं। ये 9वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। इसमें 20 क्वेश्चन नहीं, कम होंगे। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में हम कम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। हमें वीडियो लॉन्ग नहीं करनी। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत धैर्य से और वीडियो के अंत तक बने रहना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आगे और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको वीडियो चाहिए, जिस पे क्लास चाहिए, तो मैं टॉपिक की भी वीडियो डाल दूंगा। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2.25 2.25 लीटर के आम के पेय पदार्थ की बोतल से 45 मिलीलीटर के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। अब देखो, कोई भी बोतल होती है हमारे पास, तो उसमें जो पेय पदार्थ होता है, यानी ये जो आम का पेय पदार्थ है, तो आम के पेय पदार्थ के बोतल का आयतन दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है? बोतल का आयतन। क्योंकि कभी भी हमारे पास जो लिक्विड भरा होता है बोतल या ग्लास में, तो वो आयतन होता है। और आयतन कितना दे रखा है? 2.25 लीटर। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, क्या कि यहाँ पे दे रखा है 45 मिलीलीटर। तो हमें अगर इस 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब 1000 से अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो ये 2250 हो जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर ml हो जाएगा ना। हमें कितनी बोतल बनानी है? 45 मिलीलीटर की कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो गिलास है छोटे, वो 45 भरने हैं। तो एक गिलास में कितना आयतन आएगा, यानी कितना पानी आएगा, तो हमें 45 से इसमें देना है भाग। तो देखो, 45 से जब भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 45 से इसमें भाग देंगे। देखो सीधा सीधा ये 45 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। सीधा सीधा 5 बार कटेगा, एक जीरो बच जाएगा, यानी 50 ml। क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रंस born at intervals of 2 years each is 40 years. What is the age of the eldest child? यानी सबसे बड़े बच्चे की। अब हमें पता तो है नहीं कि क्या है, पहले बच्चे की उम्र कितनी है। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, पहले की मान लो अगर x है तो दूसरे की कितनी? x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 का अंतराल है। फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और x प्लस 8, यही हो जाएगी 1 2 3 4 5। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं, इन सबको मैं जोड़ दूं तो कितना योग हो जाता है? देखो 40 के बराबर आ गया। अब 40 यानी 5x प्लस 8 और 6 14, 4 18 20 इजिकल टू 40। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 5x बराबर, इस 20 को इधर लेके जाऊंगा, 40 माइनस 20, x बराबर कितना आ जाएगा? 20/5, 5 चौक 20, यानी x का मान कितना आ गया? 4। हमें सबसे बड़े बड़े बेटे की आयु, बड़े बच्चे का जन्म देखना है। तो 4 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो पहले मैंने एज से रिलेटेड क्वेश्चन लिए आपके इसमें सीरीज में, तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तब एक लड़का का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी वही है जो 3 वर्ष पहले थी। लड़के की आयु कितनी है? अब देखो, इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, यानी कितनी थी? 19 वर्ष। अब 6 सदस्य थे तो 6 का हम अगर इसमें गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 19 छिक्के 114 होता है। ठीक है, यानी अब 3 वर्ष पहले क्या थी ये? 3 वर्ष पहले। तो देखो, अगर मैं इसमें 3 वर्ष का जोड़ दूं, सॉरी 3 वर्ष पहले तो ये थी ना, 3 वर्ष पहले की आयु 6 लोगों की 114 आ गई। ठीक है, तब एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आय आज भी वही है जो 3 वर्ष पहले थी। अब मान के चलो हमारे पास पहले 114 थी, 3 वर्ष पहले यानी आज, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा। आज अगर देखें तो एक लड़के का जन्म होता है। ठीक है, एक लड़के का जन्म हुआ तो आज कितनी आयु हो जाएगी? अब ये देखो, 3 वर्ष पहले तो 114 थी। अगर मैं आज की बात करूं तो आज से 6 लोगों की 3-3 वर्ष आयु क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी इसमें 3-3 वर्ष प्लस हो जाएगी।
यानी 3 इंटू में 6 कर सकता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 18, 18 और 114 कितने होते हैं, 14, यानी 134 हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 थी, तो टोटल आयु योग कितना हो गया, 114। लेकिन आज की अगर हम निकालें, आज एक बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे का जन्म आज हुआ, तो 3 वर्ष का जो गैप हुआ वो इन 6 लोगों में ही हुआ ना, इन 6 में, तो 6 का गुणा अगर 3 से करेंगे और जोड़ देंगे तो आज इनकी आयु कितनी है, आयु का योग अगर आज की बात की जाए तो 134, ठीक है। और परिवार की औसत आयु भी वही है जो 3 वर्ष पहले थी, तो लड़के की आयु कितनी है, अब 3 वर्ष पहले इतनी थी, कितनी औसत आयु 19 थी, ठीक है, और आज भी वही है। तो आज हमें नहीं पता कि कितनी है लड़के की, हमें नहीं पता कि लड़के की आयु कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना दिया है ये देखो, 8 और 4 12 होता है ना, ये मैंने 14 कैसे कर दिया, 4 नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 2 32, ठीक है। तो 132 और प्लस में मैं x मान लूं और भाग किससे दे दूं, 7 से, क्योंकि 132 ये तो 6 लोगों की है और प्लस 1 इसमें, तो 7 हो गया ना। अगर यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 19 सत्ते 133 होता है, बराबर 132 और प्लस में x, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 1 वर्ष आ जाएगी उस लड़के की आयु। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु की 3 गुनी थी तो सुनीता की वर्तमान आयु है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सुनीता और यहाँ अनीता, ठीक है। अगर मैंने अनीता की आयु x मानी, 30 वर्ष का अंतर है तो मैं इसको x प्लस 30 मान लूँ, यानी 30 वर्ष ये बड़ी है, अंतर तो हो गया ना। आगे क्वेश्चन में, यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष यानी पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 25, और ये तो इतना ही रहेगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले जो अनीता की आयु है वो सुनीता की आयु की कितने गुनी है, 3 गुनी, तो 3 गुनी ये है इसकी, तो इसको मैं अगर मुझे बराबर करना है तो 3 का गुणा कर दूंगा, यानी हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर x प्लस 25। यहाँ से देखो x इधर जाएगा तो 2x बचेगा, 15 इधर आएगा तो ये 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20। तो सुनीता की आयु हमसे पूछी है, इसकी सुनीता की, तो कितना हो जाएगा 20 और माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 तो है ही नहीं ऑप्शन में। सुनीता की वर्तमान आयु, सॉरी 5 क्यों करेंगे माइनस, ये तो 5 वर्ष पहले की हो गई ना, माइनस नहीं करना है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ गया हमारा कितना 20, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा, माता पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है, यानी मदर है, सन है और डॉटर, ठीक है। इनका तीनों का योग अगर किया जाए तो कितना है 70। यदि माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी है। हमें क्या करना है इसको, माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है तो पुत्र की अगर आयु में x मान लूं तो माता की 3x हो जाएगी, और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है तो ये x प्लस में 5 हो जाएगा। तीनों का योग अगर मैं कर दूं यहां से तो देखो तीनों को अगर इसको जोड़ेंगे हम x x x, यानी ये 5x हो जाएगा, और प्लस में 5 बराबर कितना आ जाएगा 70 के। यहां से मैं x का मान आसानी से निकाल सकता हूं, ये 65 हो जाएगा, और बट्टे में 5, यानी x बराबर कितना आ गया 13। हमें माता की आयु पूछी है तो माता की आयु कितनी है 3x, यानी 13 गुणा 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा 39। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो अनुपात दे रखा है इसको फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 51 था योग, तो इसको मैं अगर 4x माइनस 8 करूं, क्योंकि पहले का पूछ रहा है ना, और प्लस 5x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 8 ये करूं मैं, तो देखो इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं हम, बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो बराबर कितना आ रहा है 51। अगर मैं इसको जोड़ूं तो देखो 4 5 9 और 6 15x बराबर 51, और ये 8 या 24 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 75 हो गया, यानी 15x बराबर 75, ये x बराबर कितना आ गया
15 पंजे 75, यानी x का मान आ गया 5। हमसे पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की, तो सबसे बड़ा कौन है, देखो 6 है ना इसमें, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो माइनस नहीं करना कुछ भी हमें, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अब देखो इसको इतना बड़ा ना करके हम यहीं पे कर सकते थे, क्योंकि कभी भी रेशियो जो होता है वो यूनिट में दिया होता है। अगर इन सबको हम जोड़ लेते तो ये 15x आता। हमें पता है कि 3 लोगों का पूछ रहा है और तीनों का 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व यानी 24 हो जाएगा, बराबर कितना है 51। ठीक है, तो यहाँ से इतना भी करने के बाद हमें इतना ये सब लिखना नहीं पड़ता, x बराबर ये सब, तो हम इसको इतना माइंड में कर सकते थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन हमारा 2 सही है, आंसर 30 है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा। अब देखो ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है कुछ। ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, यानी ए जो है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, और बी उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी इसे 3200 रुपए में पूरा करते हैं, तो सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा कर लिया, सी को कितना भुगतान किया जाना है। ये देखो वर्क एंड वेजेस जो आपका टॉपिक है उससे है, यानी ए अकेले कितने दिन में करता है 6 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में करता है 8 दिन में। सी की मदद से वो कितने दिन में कर लेते हैं, सी की मदद से 3 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 दिन में। अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालूं तो हमें इसका एफिशिएंसी तो भी तो निकालना पड़ेगा, यानी एक दिन में कितने का काम करते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो देखो ये 24 आ जाएगा इसका एलसीएम, 8 तिया 24 और 6 चौक 24, यानी तीनों मिलके 8 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो कितना कमाते हैं 3200 रुपए। तो एक कितना कमाएगा, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 400। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7, और तीनों की कितनी है 8, तीनों की कितनी है 8, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, यानी वो 1 यूनिट कमाता है। तो अगर 4 1 यूनिट का मान 4 है, तो एक दिन की कमाई उसकी कितनी है 400, यानी सी एक दिन में कितना कमाता है, सी को भुगतान कितना किया गया 400 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे अरब है और यहाँ पे बबीता है, इतना चेंज हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं जो मैंने लिया है। अब सोचो सिर्फ नाम चेंज है, बाकी यहाँ पे 3200 की जगह 2400 है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है। बी 2 दिन बाद 2 दिन बाद ए बचा हुआ कार्य पूरा करता है। ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो एक तो इसका तरीका है कि हम बेसिक करें, ठीक है, 1/5 मान के फिर 4 का गुणा करके उसमें, वो तरीका है। एक तरीका हमारे पास बेस्ट ये है कि हम ऑप्शन उठा के करें। तो अगर मैं इसका ऑप्शन लेके करता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ पहला ऑप्शन हमारा 20 दिया है, ठीक है, तो ए प्लस बी जो मिलके काम करते हैं वो कितना 5 दिन करते हैं। और मान लो ए जो है, ए देखो यहाँ पे 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद क्या है बचा हुआ काम शेष कौन करता है, सिर्फ ए करता है। ठीक है, ए करता है अकेला। तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है कौन, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बचा हुआ कार्य। तो मान लो हम मान लेते हैं 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 5 चौक 20 और 20 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 4 दिनों तक तो उन्होंने 7 काम किया, तो अगर 7 काम करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया एफिशिएंसी, बचा कितना 4 काम बचा। अब 4 काम को ए अगर 2 दिन में करे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताओ। ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की कितनी है 3, तो ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो एक दिन का कार्य 1 हुआ, तो 4 दिन में 4 काम कर पाएगा। लेकिन हमारे पास कितना 2 दिन में कराना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम हटा देंगे। ठीक है, ये तो नहीं आया। अगर मान लो मैं ए का मान 10 ले लेता हूँ, कितना 10, यहाँ पे हमने 5, तो अगर हम 10 लेते हैं ये, तो ये 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 10 एकम 10। 4 दिन काम करेंगे ए और बी मिलके, तो कितना 8 काम हो जाएगा। 2 की एफिशिएंसी 4 दिन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो कितना बचा 2 काम। अब ए 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है और 2 दिन का, तो 2/2 यानी 2 एकम 1, सॉरी 1 से 2 दिन में हो जाएगा पूरा कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देखेंगे वीडियो, आपके पक्का समझ में आएगा। और एक बार और समझा देता हूँ, चलो मैं, देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 4 दिन तक उन्होंने 7 कार्य किया और बी चला गया, फिर 2 दिन बाद ए बचा हुआ कार्य पूरा करता है, 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, यानी कहने का मतलब ये है अ कंप्लीट द आफ्टर अनदर 2 days अ कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क
तो हाउ मेनी डेज कैन अ कंप्लीट द इंटायर वर्क अलोन, ठीक है। तो एक अकेला जो काम है वो 2 दिन में कर लेगा ये पूरा। क्यों कर लेगा? क्योंकि 2 दिन में उसको समाप्त करना है जो बचा हुआ कार्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा अगला और ये आखिरी क्वेश्चन, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और है। 2 समांतर सड़कों के बीच एक 10 मीटर ऊंचा टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। सड़कें परस्पर लगभग कितनी दूर हैं? अब देखो मान लेते हैं 2 सड़क, तो मैं एक सड़क बना देता हूं पहले तो। मान लो ये सड़क है, ठीक है। इस सड़क समांतर सड़क है ना, समांतर है ये, ठीक है। एक ये है। अब इसमें एक बीचों बीच क्या है, एक खम्मा है जो कि अवनमन कोण बनाता है हमारा 30 का और 45 का। तो देखो कैसे बनाता है वो समझेंगे अब हम। यानी अवनमन कोण अगर 30 का यहाँ बन रहा है तो ये उन्नयन कोण भी 30 का हो जाएगा। अवनमन कोण यहाँ 45 का बन रहा है, क्रम से बोला है ना 30 और 45, तो ये 45 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। खम्भे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। अब देखो इसको मैं अगर ए मान लूं, इसको बी सी डी, ठीक है। अगर यहां से हम निकालें कि 10 30 30 इजिकल टू कितना होता है? 1/√3 होता है ना इसका मान, 1/√3। और ये 10 30 बराबर किसके होता है? लंब बट्टे आधार होता है ना, L/A। यानी लंब कितना है? 1 और आधार कितना है? √3। एक लंब है और ये क्या है? √3। लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से और यहां तक कितना हो जाएगा बताओ? तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3 हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। दूसरा अगर मैं 10 45 निकालता हूं तो 10 45 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो 45 के लिए ये भी 1 और ये भी 1, तो एक की वैल्यू इतनी है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 10 और ये यहां से यहां तक 10√3। हमें यही पूछा है पूरा कि सड़कें परस्पर कितनी दूर हैं। यानी ये सड़क देखो यहाँ बीचों बीच खम्मा है तो यहाँ से ये और ये कितनी दूरी पर हैं। अवनमन कोण यहाँ बनता है तो ये मैंने ऊपर इसलिए बनाया। अब यहाँ से एक सड़क ये है और एक सड़क ये है इस खम्भे से, तो इसकी बीचों बीच की दूरी कितनी है? तो इसको अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। अब देखो ऐसा तो कोई है नहीं ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 का मान रख लेते हैं। कितना होता है? 1.732। इसको गुणा करो तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 1 3। ये तो गलत हो जाएगा। एक मिनट रुको, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं 10√1.732 करूं तो कितना हो जाएगा? ये 17.32 और प्लस में 10 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 27.32। अलग अलग क्यों करेंगे? क्योंकि 10 के साथ √3 का गुणा करना है ना कि 20 के, ठीक है। तो 27.32 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारा, पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से एक छोटे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है था। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पेड़ कितना बड़ा हुआ? इसका पहले हम चित्र बना देता हूं मैं, फिर समझ। यानी देखो हमने ये चित्र बनाया इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है हमें, ठीक है। अगर ये मैंने चित्र बनाया तो देखो समझो, जमीन से इसकी दूरी 300 मीटर, तो उन्नयन कोण कितना है? कितना है? जब छोटा था तो 30 डिग्री और जब बड़ा हुआ तो कितना हो गया? 60। अब देखो इसको एक पॉइंट मान लेते हैं हम ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब ध्यान से देखना इधर, अगर मैं 30 को लेके करूं इसको तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। और ये क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। यानी ये मान जो आ जाएगा ये √3 आएगा और ये यहां से यहां तक कितना आ गया? 1। अगर tan 60 में लेता हूँ, tan 60, तो tan 60 होता है √3/1। तो ये भी क्या होगा? लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा? ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक लंब कितना हो जाएगा? √3। लेकिन ये क्या हो जाएगा? 1। पहले √3 था, अब 1। तो अगर हम बराबर करना चाहें इसको तो √3 का यहाँ गुणा करूंगा मैं,
क्योंकि बराबर होना चाहिए ना, पहले √3 आ गया अब 1, तो यहाँ पे भी मुझे √3 करना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी है, यानी सी से और डी की लंबाई कितनी है, √3। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कितना दे रखा है, 300 मीटर, तो 300 यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 300 और बट्टे में कितना, √3, कॉन्जुकेट गुणा करेंगे √3 का, क्योंकि रूट में हमें हर नहीं रखते हम, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 100√3। हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था और यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हुआ है, 2 यूनिट बड़ा है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200√3। हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मैंने आपके लिए इतने क्वेश्चन लेके आऊँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि कमेंट करके बताएं मुझे कैसी आपको वीडियो लगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।